श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सकें। पिछले वीडियोस में मेरे द्वारा वर्गमूल के बारे में बताया जा चुका है। आज हम वर्गमूल पर आधारित प्रश्न किस तरीके के आते हैं इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले आ गए हैं प्रथम प्रश्न की ओर। साधारण प्रश्न किस तरह से आता है, इस तरीके के प्रश्न सबसे पहले लिख लेते हैं। 900 प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0.000009। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले दशमलव के मान को हम हटाते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 900 में तो दशमलव है नहीं, इसीलिए इसको वैसा ही लिखे रहने देते हैं। इसको हटाने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 9/100। ये दशमलव के इसमें 2 अंक हैं तो इसलिए 100 कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। इस दशमलव के 6 अंक हैं तो इसमें मैंने जो है ये हमने दशम 1 पर 60 रख लिया है और ये हमने अंडर रूट कर दिया। अब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। 900 का हमारा वर्गमूल आ जाएगा 30, 9 का हो जाएगा 3 और 100 का हो जाएगा हमारा वर्गमूल 10। इसी तरह से 9 का हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और ये 10 लैक्स है, 10 लैक्स का आ जाएगा, यहाँ 6 0 हैं तो यहाँ आ जाएंगी 1 पे 3 0 स्क्वायर रूट जब लेंगे। अब हम जो है इसको इस तरह से लिख लेंगे 0.3 प्लस दशमलव के 3 अंकों तक ये हम लिख लेंगे 003। अब इसका हम टोटल कर लेंगे तो ये टोटल आ गया है हमारा 30.303 डी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 3 पे पावर 4 प्लस 12 स्क्वायर। 3 पे पावर 4 का मान निकाल लेते हैं, 81 आ जाएगा और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हम 81 और 144 को जोड़ लेते हैं। 4 और 1 हो जाएगा 5, 8 और 4 हो जाएगा 12, 1 1 हो जाएगा 2। ये हमारा 15 का स्क्वायर होता है तो इसका अंडर रूट हमारा आ जाएगा 15। ये हमारा ऑप्शन बी के अनुसार है। आशा है बहुत आसान प्रश्न भी आते हैं, बस हमें धैर्य से इसको करने की आवश्यकता है और प्रैक्टिस से आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम वर्गमूल पर विशेष प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में अंडर रूट 15 इक्वल टू दिया है 3.88। अंडर रूट 5/3 का मान क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न को हम लिख लेते हैं। यहाँ है हमारा 5/3। तो अंडर रूट 5/3 का हमें मान ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में अंडर रूट 15 का मान दिया हुआ है तो यहाँ 15 बनाने के लिए सबसे पहले हम
5 में 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेते हैं और 3 का मल्टीप्लाई हम नीचे भी कर लेते हैं, जिससे मान के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 15 अपॉन 9। 9 का अंडर रूट हमारा आ जाएगा 3 और अंडर रूट 15 की वैल्यू दी हुई है 3.88। अब हम डिवाइड करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा हमारा आ जाएगा 27, जो हमारा डी के अनुसार है। 1 इसमें जो है वो आ रहा है रिमाइंडर, लेकिन हमारा जो है आंसर डी आ चुका है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 का हमें धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपने बीजगणित में ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बस इसी आधार पर हमें ये प्रश्न सही करना है। ये 6 अंडर रूट 5 है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको इस तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5, ये प्लस। अब ये हमारे इसी तरह से 2ab का मान आ चुका है, a के स्थान पे 3 और b के स्थान पे अंडर रूट 5। तो इस 14 को भी हम उसी अनुसार कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहली का स्क्वायर, a का स्क्वायर आ रहा है 9, तो इसको हम 9 लिख लेते हैं और प्लस शेष बच गया 5, तो यहाँ हम जो है 5 लिख लेते हैं। इसको दो भागों में हमने इस तरह से विभाजित कर लिया है। आशा है आप समझ गए होंगे। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आ जाएगा 3 पॉइंट अंडर रूट 5। ये हमारा स्क्वायर रूट आ चुका है, जो हमारा ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आता है वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों में अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने संबंधी प्रश्न। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अंडर रूट x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 441 इक्वल टू 0.02। x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x अपॉन 441 का अंडर रूट इक्वल टू 0.02। इसको हम दशमलव को पहले हम हटा लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम इस तरह से लिख लेते हैं 2/100। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो वर्गमूल हमारा हट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा x अपॉन 441 इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4 और 100 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 10,000। अब हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 441
अपॉन 10,000। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा हो जाएगा 16 का आ जाएगा 6, 4 4 जा 16 और एक 17 आ जाएगा। इसमें जब हम डिवाइड कर देंगे 10,000 का तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ये हमारा जो है ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को हम लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया है 86.49 प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3। सबसे पहले हम इसके स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करते हैं। तो 86.49 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 9 या हमारा आ जाएगा 81। यहाँ आ गया हमारा 5, ये 49 हमने नीचे उतार लिया है और ये 9 का डबल यहाँ लिख लिया 18। स्क्वायर रूट के बारे में हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। चलिए, तो ये आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स 3 3 जा हो जाएगा 9 और 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और हो जाएगा 25। तो ये 9.3 आ चुका है। तो यहाँ 9.3 स्क्वायर रूट निकाल करके सीधा सीधा लिख लेते हैं। तो 9.3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3। तो ये हमने यहाँ पर रख लिया 5 प्लस के स्क्वायर। ये हम 9.3 जब बराबर के जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 3। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9। तो के बराबर आ जाएगा हमारा के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4, के बराबर 2। जो इसमें कोई है नहीं, तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे पहले वर्गमूल पर आधारित भिन्नात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए प्रश्न को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। 0.342 multiplied by 0.684 upon 0.000342 multiplied by 0.000171। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले दशमलव को हटाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, ये 3 डिजिट्स हैं दशमलव के, इधर भी 3 डिजिट्स हैं, इधर 6 डिजिट्स हैं, इधर भी 6 डिजिट हैं। तो इनको हटाने के लिए सबसे पहले यहाँ 342 मल्टीप्लाइड बाई 684, ये 6 डिजिट हटा लिया और ये भी 6 डिजिट नीचे के भी हटा लिए हैं। तो यहाँ आ जाएगा 342 मल्टीप्लाइड बाई 171 और इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 पे 0 रख लेते हैं 6। आशा है आप समझ गए होंगे। ऐसी स्थिति में ये इससे कट जाएगा। ये हमारा 9 जो होता है 171 और ये 19 का हम टेबल पढ़ते हैं। तो इसमें डिविजिबल है या नहीं, इस बात को हम डिविजिबिलिटी वाले प्रश्नों में बता चुके हैं। उसके लिए सबसे पहले यूनिट प्लेस वाले अंक को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 जा आ जाएगा 8 और 68 इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 8 8 का 6
और ये आ जाएगा 76। 76 में 19 को हम डिविजिबल है, 19 4 जा 76 होता है, इस तरह से ये डिविजिबल है। तो 19 9 जा आ जाएगा हमारा 171 और 19 3 जा 57 और 19 6 जा 100। आशा है आप समझ गए होंगे। 19 1 जा 9, 19 4 जा 36। तो ये हमारा आ चुका है 4 0 0 0 0 0 और 6 0 हो जाएंगी। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और 6 है तो इसका वर्गमूल आ जाएगा हमारा 2000। 2000 हमारा सी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। इस अंक में हम वही प्रश्न लेते हैं जो पूर्व कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। √64/288 का सरलीकृत रूप क्या होगा? तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए 64/288 इसको देखते हैं डिविजिबल है या नहीं। तो 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 और यहाँ आ जाएगा 4, 8 6 जा हमारा 48। तो 4 2 जा 8, 4 9 जा हो जाएगा हमारा 36। तो ये हमारा आ चुका है 2/9 का स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं इससे √2/3 जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।